हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे कारण होता है हमारा विचार, और विचार को ही विचारधारा, सिद्धांत, मान्यताएं, अवधारणाएं और फिर उसी के अनुरूप लक्ष्य, ये नाम दे दिए जाते हैं। जैसा विचार वैसी विचारधारा, जैसी विचारधारा वैसी धारणाएं, जैसी धारणाएं वैसे ही हम सिद्धांत बना लेते हैं, वैसे हम लक्ष्य बना लेते हैं, और वैसे हमारा फिर स्वभाव बन जाता है। जैसा जो विचार बार बार उठता है वही हमारा क्या बन जाता है। तो देखो, जैसा विचार वैसी विचारधारा, जैसी विचारधारा वैसे ही सिद्धांत, वैसी अवधारणाएं, फिर वैसे आग्रह बन जाते हैं। ऐसे ये दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। राइट और रॉन्ग की जो फाइट होती है उसके पीछे कारण क्या होता है? विचार। हम शराब पीना अच्छा नहीं मानते, कुछ लोग अच्छा मानते हैं। हम लोग होमोसेक्सुअलिटी को अच्छा नहीं मानते, कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं। कुछ हम लोग लिविंग रिलेशनशिप को अच्छा नहीं मानते, कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं। चलो ये तो बड़ी बातें हो गई, कुछ छोटी छोटी बातें। जैसे मैं व्यक्तिगत, हम मतलब जो भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम सिनेमा देखना अच्छा नहीं मानते, लेकिन कुछ क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं सिनेमा देखना अच्छा है, इसमें क्या गड़बड़ है। हम कहते हैं उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है, अचीवमेंट बहुत थोड़ा है। सबसे बड़ा संकट किस चीज़ का है? विचारधारा का और वैचारिक संकट है। ये बहुत बड़ी बात है। सारी लड़ाई विचारधारा की है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो गलत को भी अच्छा मानते हैं, उनका ऐसा ही विचार हो गया है। और विचार किससे बनता है? ज्ञान से, शिक्षा दीक्षा से। 3 शब्द बोलें तो बात पूरी हो जाती है। ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा, वातावरण, मतलब वो सारे उसी में आ जाते हैं। विचार जो हमारा बनता है इसके पीछे कारण होता है ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा, परिवेश, परिवार, समाज। ज्ञान हमें कितने प्रकार की चीज़ों से होता है? गुरु, शास्त्र, प्रकृति, अनुभव और अंतः प्रज्ञा। अपने भीतर से भी ज्ञान होता है ना, अपने आप। अंतः प्रज्ञा से, ऊहा उसको बोलते हैं, डिवाइन इंट्यूशन उसको बोलते हैं। ऐसे होता है। जैसे हम लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं और ऐसे अचानक बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जिसको सबसे पहले आइडिया आता हो किसी बात का और वो उसको आइडिया को एग्जीक्यूट कर दे, तो वही दुनिया में आगे बढ़ जाता है। पॉलिटिक्स में, कॉर्पोरेट में, जैसे किसी को देख रहा है भाई इस समय ये चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे मोबाइल खोजने वालों ने उसको खोजा, फिर सोचा कि इस समय मोबाइल में भी अब ये जो खाली बातचीत करने के लिए नहीं, इसमें इंटरनेट भी आना चाहिए। इसके अंदर बातचीत करें तो तस्वीर भी आनी चाहिए। इसके अंदर जो है मेल में आने चाहिए। इसके अंदर सारी चीज़ें एक के बाद दूसरे मॉडल में वो चीज़ों को, कि इसमें तो ये भी होना चाहिए। जो पहली बार आइडिया क्लिक किया, तो वो जिन लोगों के ऐसे तेज़ दिमाग हैं, बहुत शार्प ब्रेन है, और मैं बोलता हूँ ना हमेशा 3 चीज़ें हमें पिछले जन्म के बहुत ऊंचे डेस्टिनी, प्रारब्ध से, ऊंचे भाग्य, किस्मत से मिलती हैं। क्या 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 मिलती हैं? मनुष्य का शरीर तो मिला ही। मनुष्य के शरीर में 3 चीज़ें, उन्नत मस्तिष्क, उन्नत हृदय और उन्नत शरीर। उन्नत शरीर उन्नत माता पिता से मिलेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ है। खैर, तो जैसा ज्ञान, जैसी शिक्षा दीक्षा, जैसा परिवेश, जैसा परिवार, जैसा समाज, वैसे बन जाता है हमारा। इन सब का परिणाम क्या होता है? हमारा विचार। इन सब का परिणाम क्या है? हमारा। तो आप लोगों का विचार क्या बना कि हमको ऋषि मुनियों जैसा बनना है।
तो इसके पीछे ये कारण है, आपने ऐसा जाना कि भाई ये जीवन तो बहुत अच्छा है। ये ज्ञान आपका हुआ किससे? गुरुओं से, मुझसे सुना, शास्त्रों में पढ़ा। गुरु और शास्त्र, शास्त्र क्या है? शास्त्र परोक्ष गुरु हैं। गुरु हमें सामने, महर्षि पतंजलि तो सामने नहीं है, तो उनका योग दर्शन हमारे सामने, तो शास्त्र भी परोक्ष गुरु है एक तरह के। जैसे हम गीता पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे भगवान कृष्ण हमें डायरेक्ट उपदेश दे रहे हैं। जब हम पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे महर्षि पतंजलि हमको सीधा उपदेश दे रहे हैं, इस भाव से पढ़ते हैं। ऐसा आप लोगों ने विचार किया कि आपको कैसा बनना है? ऋषि ऋषिकाओं जैसा बनना है। ऋषि में भी दोनों शब्द आ जाते हैं। मैं थोड़ा अलग से, पहली बार बड़े रूप में मैं इसको बोल रहा हूँ, नहीं तो ऋषि मुनि बोलते थे, मैं बोलता हूँ ऋषि ऋषिकाओं जैसा, वीर वीरांगनाओं जैसा। है? तो हम ज़्यादातर क्या सुनते थे? वीरों की संतान। तो मैं थोड़ा और बोल देता हूँ कि माताओं बहनों को भी बराबर का गौरव रहे, इसलिए वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की, ऐसा बोल देते हैं। तो आप लोगों का ज्ञान ऐसा हुआ गुरु से, शास्त्र से, और अनुभव में भी आता है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वो बड़े बन जाते हैं। ये सच्ची बात है। देखो, मैं इस मार्ग पर नहीं आता तो क्या बन सकता था? मैंने पिछली बार भी बोला था इस बात को। इस मार्ग पर मैं नहीं आता तो अधिकतम क्या हो सकता था? एक IAS IPS ऑफिसर हो जाता। और क्या हो सकता था? पॉलिटिशियन हो सकता था। और क्या हो सकता था? कोई कंपनी का CEO हो सकता था। दिमाग तो तेज है ही। जब आज अपना इतना बड़ा ये संस्थान खड़ा किया है तो किसी और के लिए खड़ा कर देते। कुछ लोगों के पास ब्रेन होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है, संसाधन नहीं होते हैं। तो मैं साधु नहीं बनता तो मैं 5-10 करोड़ रुपए तो साल का पैकेज पाने वाला आदमी हो ही जाता है। IAS IPS ऑफिसर तो हो ही जाता है। और शायद वहाँ कोई ऐसा मौका मिल जाता, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता तो कोई बड़ा नेता बन जाता। लेकिन आज जो मुझसे भगवान ने कराया, क्या ये बिना साधु हुए, बिना सन्यासी योगी भी हो सकता था? तो मैं तुम्हारे सामने, दिस इज माई एक्सपीरियंस, यू कैन एक्सपीरियंस दिस। आप भी इसको अनुभव कर सकते हो। आप देख रहे हो ना, आप मुझे देख रहे हो। मैं कोई पास्ट की चीज़ नहीं हूँ। आई एम नॉट ए मिरेकल ऑन द अर्थ। मैं कोई धरती पर कोई चमत्कार नहीं हूँ। आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं आपकी तरह ही हूँ। आप तो मेरे से बहुत अच्छे हो। मैं कैसे अच्छा हूँ? मेरे से आप कैसे अच्छे हो? मैं जब घर से निकला था तो मेरे पास में कुछ भी पता नहीं था। ना ये पता था गुरु कौन होगा, गुरुकुल कहाँ होगा, क्या पढ़ाई होगी, पढ़ के क्या करेंगे, मैं कुछ भी नहीं जानता था। और आप लोगों को तो हम सब कुछ दिखा देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुख में सारा ब्रह्मांड अपनी माँ को दिखा दिया था। आपको सब दिखा देते, देखो ऐसा ऐसा अपना ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये शिक्षा दीक्षा है, इसके बाद आपको पूरे अस्तित्व में ऐसा ये करना है। तो गुरु से, शास्त्र से, अनुभव से और प्रकृति में ऐसा देख रहे हैं। और अंदर से प्रेरणा भी होती है। अंदर से आपको क्या, अंदर से प्रेरणा होती है? अंदर से अच्छा बनने की प्रेरणा होती है या बुरा बनने की? अच्छा बनने की या बहुत अच्छा बनने की? बहुत अच्छा बनने की होती है। सुख पाने की होती है कि दुख पाने की? सुख पाने की। तो अंदर से जब खूब विचार करते हैं ना अपने मस्तिष्क में, तो भी इसी निर्णय पर पहुंचते जिस पर मैं पहुंचा। कुछ को ऐसा लगता है बाबा जी बनना तो है ये, लेकिन एक मन में ना एक जुनून है। क्या? बोले एक बार IAS IPS बन के देखना है। एक जुनून है, एक बार शादी करके देखनी है। अरे कितनी बार तूने शादी की है? पता नहीं अनेक जन्मों में कितनी बार पति रहा होगा, कितनी बार पत्नी रहा होगा, कितनी बार तलाक हुआ होगा, कितनी बार पूरा निभाया होगा, कितनी बार तू पैदा हुआ है, कितनी बार तूने पता नहीं कितनों को पैदा किया है। सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए।
ये जो है ना, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हम। कुछ लोग सोचते हैं बाबा जी बनना तो है, लेकिन एक बार जुनून है कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊं और फिर साधु बनूं। यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, और पैसा से कभी भी तुम बड़े नहीं बनते, याद रख लेना। तुम जब बड़े बनते हो तो पैसा तुम्हारे पीछे पीछे आता है, या अलग बात है, तो तुम खूब बड़े बनो ना। हमने कभी पैसे के बारे में जुनून किया ही नहीं। हमने कभी दुनिया के सत्ता संपत्ति है जिसके लिए सारी संसार में लड़ाई मची हुई है, इसके लिए है? 4 चीजों के लिए ना, सत्ता संपत्ति सम्मान और भौतिक सुख, इसके लिए पूरी दुनिया में मार काट मची हुई है। और इसी से लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। 4 चीजें तो हैं, इसी से अपने आप को बड़ा मानते हैं, इसी से अपने आप को सुखी मानते हैं ना। खैर, तो फिर आपकी शिक्षा दीक्षा भी थोड़ी ऐसी हुई है कि जिसमें थोड़े माता पिता आदि से, परिवेश में, परिवार में, समाज में कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है कि ये वाला जीवन ज़्यादा अच्छा है। दुनिया में रेयर चीज़ की कीमत होती है, कोई रेयर चीज़ की कीमत होती है, या बहुत तादाद में मिलती है उसकी कीमत होती है? डायमंड की कीमत है, बहुत कम मिलता है। प्लेटिनियम की क्यों कीमत है? बहुत कम मिलता है। जो भी सृष्टि में बहुत बड़ी संख्या में कोई चीज मिलती है उसकी कीमत, जो चीज बहुत अधिक मिलती है उसकी कीमत कम, और जो बहुत कम मिलती है उसकी कीमत, ये तो मार्केटिंग का भी फंडा है। डिमांड एंड सप्लाई, जो चीज़ कम होती है उसकी फिर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए, तो दूसरी बात होगी। एक तो रेयर है ये। फिर सेवा भी ब्रह्मचारी रह के अधिक कर सकते हो या गृहस्थ होके? गृहस्थ हो ना, तो जैसे मैं करीब 20 साल से घूम रहा हूँ पूरे देश दुनिया में। गृहस्थ हो तो शाम को ही फोन आ जाएगा, अजी कब आओगे जी, ऐसे ही बोलते हैं ना, सभी ऐसे बोलते हैं। अजी इतना दिन हो गया जी, अभी तो मुँह ही नहीं देखा है जी, आ जाओ जी। है ऐसे ही होता, ऐसे होता है दुनिया में। या कोई पूछने वाला ही नहीं, और सब पूछने वाले हैं। सब इसलिए पूछने वाले हैं कि मैं सबका हूं। यदि एक का हो जाता तो सबके होने में दिक्कत आती है। जितना हम ब्रह्मचारी रह करके, और इसमें दिव्यता है ना, कितना बड़ा परिवार है अपना, देखो इतना बड़ा तो अभी है। और यहां मजबूरी में लोग आए हुए नहीं हैं। जो 6 से 10वीं तक भी पढ़े हैं उनको भी भाई यहाँ अध्ययन तो करना पड़ेगा। और जो इसमें जो बड़ी उम्र के हैं कुछ उनके बारे में विचार करेंगे। जो छोटी उम्र वाले हैं उनके लिए तो संस्कृत ज्ञान और अष्टाध्यायी अनिवार्य है। जितने भी छोटे बच्चे हैं इनको एक तो इनकी सामान्य संस्कृत की कक्षा तो सभी की लगा दो, जो भी खाली टाइम है ना, जो भी अपने महाभाष्य वाले भाई हैं, एक एक कक्षा इनके 20-20 के ग्रुप बना के लगा दो। 20 का एक ग्रुप, एक अष्टाध्यायी वर्ग। छोटे बच्चों का तो अनिवार्य है अष्टाध्यायी वर्ग, उसमें छोटे बच्चे सभी अष्टाध्यायी वर्ग। दूसरा, मैं सबसे कहूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी दो अष्टाध्यायी वर्ग को, सेकंड प्रायोरिटी दर्शन वर्ग को, थर्ड प्रायोरिटी सेवा वर्ग को। दर्शन वर्ग में भी पूरे दर्शन नहीं तो दो दर्शन तो सबको पढ़ने हैं। सांख्य योग, फिर न्याय दर्शन भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो और दिमाग खुल जाता है। चीज़ें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए हमारे सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी अष्टाध्यायी वर्ग को, प्रथम प्राथमिकता उसको हिंदी में बोलते हैं, द्वितीय प्राथमिकता दर्शन वर्ग। फिर इनमें से
जो है फिर सेवा वर्ग में तो जाना ही है, सेवा तो सबको करनी ही है। सेवा वर्ग में दो तरह के भाई होंगे, एक अधिक पढ़े लिखे, एक कम पढ़े लिखे। सेवा ना बहुत दिव्यता से करनी चाहिए। गुरुजी की कक्षा में तो आपको अभी गुरुजी अष्टाध्यायी प्रवेश करा रहे हैं ना, लगभग अष्टाध्यायी के बेसिक्स समझा रहे हैं। संस्कृत शिक्षा ये हमारे जो वरिष्ठ भाई हैं जो इस समय काशी का और महाभाष्य पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, अभी कुछ का शुरू होने वाला महाभाष्य, तो महाभाष्य वाले जो भाई हैं ना, उनके जो है इनका कोई भी एक समय निर्धारित कर लेंगे, इनके 15-15 के ग्रुप बना देते हैं, ठीक है ना। देख लो कितने भाई हैं, तो 15-15 के ग्रुप बना लो, इनके 15-15 के वर्ग। ऐसे बहनों के भी 15-15 के वर्ग बनेंगे, है ना। कोई आपसे छोटी उम्र की बहन भी आपको पढ़ाए तो उसको बुरा मत मानना, हाँ, क्योंकि जो 3-4-5 सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं तो किसी सब्जेक्ट में कोई हमसे ज़्यादा भी जानता है तो दिक्कत क्या उसमें, हाँ। कई बार ये लगता है मैं तो BTech M.Tech MA आदि करके आया हूँ, ये जो बच्चे हैं ये तो बहुत मेरे से छोटी उम्र के हैं, ऐसे भी लगता है कई बार। मैंने अपने से डबल उम्र के लोगों को पढ़ाया हमेशा। गुरुकुल में जब मेरी उम्र 20 साल की थी तो मैं 35-40 साल के उम्र के आते थे, हम गुरुकुल में तो बड़े बड़े आते थे, उनको पढ़ाता था। सिद्धांत शिक्षा में आपको आर्योद्देश्य रत्नमाला पूरी याद करनी है आपको। एक छोटी सी पुस्तक है, उसको शब्द से याद करो। सिद्धांत शिक्षा में सब कुछ स्मरण करना है आपको, बिना स्मरण किए कोई विद्या उपयोगी नहीं होती, हाँ। तो इसमें आर्योद्देश्य रत्नमाला आपको याद करनी है। फिर साधना पथ जो पुस्तक है, फिर एक जीवन दर्शन पुस्तक है। अभी तो इतना ही काफ़ी है। जीवन दर्शन के कुछ पार्ट हैं, है ना, मैं कौन हूँ, राष्ट्र धर्म क्या है, ऐसे बहुत से विषय उसमें चैप्टर हैं, तो उसमें याद कर लेना है। साधना पथ में 2-3 सब्जेक्ट तो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। साधना पथ में एक तो शुरू में हमने भूमिका लिखी हुई है, उसको ज़रूर उसके विषय याद होने चाहिए आपको। फिर रीत नियम है एक उसमें विषय, फिर एक भगवान के 2 रूप, ब्रह्म के 2 रूप, इसमें से ये 3 सब्जेक्ट तो याद कर लेना। याद करने में आपको करीब 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि जो रीत नियम है उसमें वेद की ऋचाएँ हैं, वेद की ऋचाएँ पूरी नहीं तो 50% तो याद कर लेना। जो ब्रह्म के 2 रूप हैं उसको याद करते करते आपको पूरा अध्यात्म समझ में आ जाएगा। जब तक कोई भी पढ़ाई आपको स्मृति में नहीं है तब तक बेकार है सब कुछ, है ना। खैर, तो संस्कृत शिक्षा तो सामान्य तो आनी ही चाहिए सबको संस्कृत। फिर संस्कृत संभाषण भी करना है। पिछले भाइयों का भी सख्त नियम कर दो, संस्कृतम वदन्ति अधुना, केचित् जना वदन्ति अधुना कथनीयं यत् तत्र गुरुकुले। ऐसा कुछ नियम बनाएंगे आप लोगों के लिए भी 1 महीने के बाद, 1 माह के बाद 100% अनिवार्य होगा संस्कृत में संभाषण। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उससे आदत पड़ जाएगी, नहीं तो संस्कृत आती ही नहीं है। अस्माकम अभ्यास अस्ति तदैव वयं वक्तुमर्हामः। हम यदि मम अभ्यास न भवेत्, मेरा अभ्यास न हो, कथम हम वक्तुम समर्थो भवेयम, मैं कैसे बोल सकता हूँ। अतः संस्कृत भाषायाः संभाषणस्य अभ्यास अपि अति आवश्यकः वर्तते। श्रूयताम, श्रूयताम मतलब सुनिए, ये आपको कुछ बातें बता रहे हैं।
तो गुरुजी की कक्षा, संस्कृत की कक्षा में आपको पहले सामान्य संस्कृत संभाषण का ही सिखाएंगे। जन में दृढ़ता है, एक बार निश्चय कर लिया कि यही करना है तो फिर इधर से उधर नहीं होना। कुछ लोग ना, स्वामी जी मेरी तो बहुत इच्छा है लेकिन माँ का देख कर के ना फिर मेरा दिल भी डगमगा गया। हमने तो अपनी माँ को 10 साल तक रोते देखा, हमारा तो दिल नहीं डगमगाया। तो कुछ लोग, हमारी कमज़ोरी क्या होती है, एक तो जी माता पिता रोने लग गए, दूसरी छुट्टी चाहिए, तीसरा विचारों में भ्रांति होने लग गई, सीधी बात सीधी दिखाई नहीं दे रही, उल्टी बात उल्टी दिखाई नहीं दे रही, उल्टा पुल्टा दिखने लग जाता है। उसको भ्रांति कहते हैं, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, ऐसा हो जाता है। मैंने कहा ना, अभी जो आप अब इधर आने की सोचिए, इसके पीछे कारण क्या है? विचार। विचार के पीछे कारण मैंने ये बताया सब। एक तो किसी को भी हम जब हीन आचरण करते हुए देखते हैं ना, कोई भी मर्यादा का अतिक्रमण करते हुए देखते हैं, तो हम भी वैसे ही करने लग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसको आप अपने, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने देखा है लाखों करोड़ों लोगों पर, आदमी गिरता कैसे है। हमको देख करके कोई ऊंचा उठे, बात तो समझ में आती है, हम नीचे वाले आचरण वालों को देख करके हम भी वैसे हो जाते हैं। जैसे अब आप लोगों में से हम किसी को ना नीचा नहीं दिखाना चाहते कभी भी, उससे आदमी के अंदर हीन भावना आ जाती है, फिर उसके विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे किसी भाई बहन को यहाँ से भेजना भी पड़ सकता है 1 महीने के बाद, 1 महीना तो परीक्षा कराएगा। देखो आपका परीक्षा करनी चाहिए कि नहीं भाई आप लोगों की, इसमें घबराने की क्या बात। हमारी तो हमारी गुरु ने बहुत परीक्षा ली, हमारी तो पहले दिन से परीक्षा ले ली। पहले दिन गुरुकुल में आए और अगले दिन बाल्टी पकड़ा दी, बोले जा बेटा मांग के ला। 50 आदमियों की रोटी मांग के लाए पहले ही दिन। हमने उसके बारे में सोचा ठीक है गुरुजी ने आज़ाद दे दी, इसके बारे में सोचना ही नहीं। हम गुरुजी ये काम मत दो। गांव के 20-25 किलोमीटर दूरी गुरुकुल था पहला वाला, गुरुजी के पास जहाँ पड़े खानपुर में। तो गांव की रिश्तेदारी सब लोग गांव में जाकर के बोलने लगे तुम्हारा बच्चा तो मंगता बन गया, भिखारी बन गया, ये हो गया वो हो गया। और गांव माँ रोए धोए और सारा हाय तौबा मच गई। मैंने कहा मचने तो जो गुरुजी के आज्ञा वो होगा। हैं तो गुरुजी यही है, पूछ लेना ऐसी। और गुरुजी को हमें एक बार भी ये नहीं कहना पड़ा कि भाई उठ जा बेटा, ब्रह्मचारी उठ जाओ, ब्रह्मचारी व्यायाम कर लो, ब्रह्मचारी पढ़ाई कर लो, ब्रह्मचारी बात मत करो। एक बार गुरुजी को कहना नहीं पड़ा, एक बार आज तक। ऐसा मैं आप सबको देखना चाहता हूं कि आपके बड़ों को आपको कहना नहीं पड़े, ये मैं नहीं देखना चाहता। आपको सबको पता है ना क्या करना है क्या नहीं करना, बता दिया गया, तब उठना है, तब ये करना है, तब ये करना है, तब ये करना, बस करो। बार बार उसी बात के लिए कहते रहे भाई ऐसा क्यों करते हो, ऐसा मत करो, ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कहना पड़ता है भाई। तीसरी बात, एक क्षण के लिए भी अपने भीतर अशुभ विचार नहीं आने देना, दोष नहीं आने देना। अशुभ विचार बोलो या कोई भी दोष बोलो, एक ही बात है। एक क्षण के लिए भी, जैसे वो आया और यदि उसको आपने जगह दे दी तो फिर पूरा कुणबा बुला के ले आएगा। इनका भी खानदान होता है पूरा, इनका भी पूरा ग्रुप है पूरा। दिस इज ए वेरी बिग फैमिली। ऐसे ही अशुभ की भी एक फैमिली होती है और शुभ की भी फैमिली है। अशुभ विचार, फिर एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, फिर टूटती नहीं, फिर आदमी जो है ना भाग ही लेता है ना, ये ठीक नहीं है। ये छुट्टी वाली बात हम क्यों मना करते हैं? 1 महीने बाद जाओ, पहले एक बार थोड़े उसमें उसको समझो तो इस काम को, फिर जाओ। जिसको भी बहुत ज़रूर हो, किसी को बहुत इमरजेंसी होती है तो भेज देते हैं। ये इमरजेंसी को छोड़ के हम छुट्टी नहीं देते एक बार। क्यों? क्योंकि एक प्रक्रिया में एक बार जियो तो सही पहले। एक फिर जो अध्यात्म के मार्ग पर आते हैं ना, तो थोड़े दिन के बाद में मुझे साधना करनी है, ध्यान करना है, भाई करना ध्यान, लेकिन
ध्यान बिना ज्ञान के सही नहीं होता। लोग बैठ जाते हैं, बैठे बैठे सोते रहते हैं, या फिर और पता नहीं और कुछ ही शुरू हो जाता है। ध्यान एक बहुत अलग तरह का मार्ग है। उसकी ध्यान में कई कई घंटे का आपको ध्यान लगाना है, 4-4, 8-8 घंटे का, तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है। ऐसे नहीं बैठ गए फिर या तो सो गए या फिर कुछ ऐसे जप करते रहे या फिर उल्टे पुल्टे ख्यालों में खोते रहे ना। ये मेडिटेशन नहीं है, ये योग नहीं है, ये तो मूढ़ता हो गई, जड़ता हो गई, अंधविश्वास हो गया ना, इसमें नहीं जाना। फिर कुछ चीज़ों के लिए हम मना करते हैं, यहाँ वो सभी को पता ही है, नए वालों के लिए भी बता देते हैं। एक तो यहाँ पर किसी भी तरह से जाति पाति के नाम पर हम कोई बात नहीं करते हैं, तो ये सरनेम का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे पीछे कोई यादव लिखता है, कोई राजपूत लिखता है और कोई सिंह लिखता है, नाम सिंपल नाम रखो। है किसी का अभय सिंह नाम है तो यहाँ अभय बोलिए, ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो क्या होता है, सिंह होता है तो फिर आप पता करते हैं भाई तुम कौन से, तुम राजपूत हो कि ब्राह्मण, क्या नाम है, अहीर हो कि जाट हो कि गुजर हो कि सिंह में कौन से शेर हो तुम। फिर आगे उसकी खोजबीन शुरू हो जाती है। तो शुरुआत में हमने देखा यहाँ बच्चों में ना, ये मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, तो शुरुआत की गुरुकुल की, तो आपस में बच्चे एक दूसरे को, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, थोड़ा कितना ही समझाओ, तो थोड़ी देर में फिर ऐसे आइए ठाकुर साहब, आइए पंडित जी, आइए यादव साहब, और बच्चे ऐसे मजाक करने लग जाते हैं। वो ठीक नहीं होता है। तो यहाँ कोई भी जाति पाति के नाम पर, और ख़ास करके समाज में जिन वर्गों को बहुत प्रताड़ना मिली है, बहुत अपमान मिला है, उस वर्ग के भी अपना भाई रहते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते। पहले बोलते थे जो ब्राह्मण है वही वेद पढ़ेगा, हमने कहा जो वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। हम सब भगवान की संतान है, ऋषियों की संतान है, इसमें ये क्या भेदभाव करना भाई। मैंने तो शंकराचार्यों से कहा, मैंने कहा भाई देश में से जातिवाद खत्म करना चाहते हो तो आप शंकराचार्य घोषणा करो कि देश का शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं, वेदों का विद्वान होना, योगी होना, धर्मात्मा होना जरूरी है। मेरे से सारे शंकराचार्यों ने कहा बाबा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये परंपरा चली आई, इसको तोड़े कैसे। ऐसा होता है। खैर